हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग फ्लेमिंगो बुक का प्रोज सेक्शन का इंटरव्यू लेसन पढ़ने जा रहे हैं जो 12th क्लास में सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों में पढ़ाया जाता है। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा है। सेकंड पार्ट ये है, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको नामक एक विद्वान का यहाँ पर इंटरव्यू है जिसको लेखक ने बताया है। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभम। जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनका नाम है मुकुंद पद्मनाभम। ये फ्रॉम द हिंदू, ये हिंदू एक न्यूज़पेपर है जिसके ये क्या कहते हैं पत्रकार हैं मुकुंद जी, वही इंटरव्यू ले रहे हैं। अम्बर्टो इको के बारे में लेखक लिखता है, अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना। बोलोग्ना यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं जो इटली में पढ़ता है। हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड, जिन्होंने बहुत जल्दी ही बहुत पहले ही प्राप्त कर लिया है, अ फॉर्मिडेबल रिपुटेशन एज अ स्कॉलर, एक स्कॉलर के रूप में बहुत ही अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है, ठीक है, विद्वान के रूप में। फॉर हिज आइडियाज ऑन सेमियोटिक्स, अपने विचारों के कारण सेमियोटिक्स पर जो इन्होंने आइडियाज़ दिए हैं उससे एक विद्वान के रूप में इनको प्रसिद्धि पहले ही मिल चुकी है। अब यहाँ पर लेखक लिखता है कि सेमियोटिक्स क्या है, देखें ब्रैकेट में लिखा है द स्टडी ऑफ साइंस। द स्टडी ऑफ साइंस मतलब प्रतीकों का अध्ययन, चिन्हों का अध्ययन, कि आप किसी चीज़ को कैसे सिंबलाइज करोगे उसका अध्ययन, ठीक है, जैसे इपोजी वगैरह होता है। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मेडाइवल एस्थेटिक्स, लिटरेरी इंटरप्रिटेशन और मेडाइवल एस्थेटिक्स के पहले ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, ये इससे पहले फिक्शन वगैरह लिखा करते थे। ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, ये फिक्शन वगैरह लिखने के लिए अपने विचारों को लगाया या अपने मन को लगाया। लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एस्से, चिल्ड्रन बुक, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, इन सारी चीज़ों को इन्होंने लिखा। हिज रिटन आउटपुट इज स्ट्रेंगिंगली लार्ज एंड वाइड रेंजिंग। लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेस्ट वगैरह भी लिखते थे, एस्से लिखते थे, चिल्ड्रन के लिए किताबें लिखते थे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखते थे। हिज रिटन आउटपुट इज स्ट्रेंगली, मतलब इनके जो इनका जो लेखन था या इनका जो पूरा संकलन था वो बहुत बड़ा था, आश्चर्यपूर्ण बहुत बड़ा था। बहुत इनके लेखन का जो क्षेत्र था वो वाइड रेंजिंग था, बहुत बड़े क्षेत्र में इनका पकड़ था जहाँ पर ये लिखते थे। In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with publication. इनकी ज़रूरत पड़ी 1980 में, इनको ज़रूरत पड़ी कि कोई अच्छा सा पब्लिकेशन हो, सुपर स्टैंडम विथ अ पब्लिकेशन, और उसमें ये क्या छपाना चाहते थे, द नेम ऑफ द रोज, एक इन्होंने नॉवेल लिखा जिसको छपाना चाहते थे, इनको ज़रूरत पड़ी, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा। व्हिच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कापीज, और उस नावल की 10 मिलियन कापीज इन्होंने बेची, यानी कि बिकी कह सकते हैं। मुकुंद कहते हैं जो इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी तक लेखक ने परिचय किसका कराया, अम्बर्टो इको का परिचय कराया। वो क्या थे, उन्होंने क्या किया, क्या क्या करते थे, इन चीज़ों को फर्स्ट पैराग्राफ में आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी जो इनकी नावल थी नेम ऑफ द रोज था। मुकुंद पूछते हैं, द इंग्लिश नावलिस्ट, जो इंग्लिश नावलिस्ट है मतलब अंग्रेजी में उपन्यासकार है, एंड अकादमिक इंग्लिश नावलिस्ट अकादमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क, ये कोई राइटर हैं जिन्होंने एक बार कहा, रिमार्क किया, क्या कहा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक व्यक्ति इतनी सारी चीज़ों को कैसे कर लेता है। किसके बारे में वो व्यक्ति कौन है, वो ही डज, मतलब अम्बर्टो इको के बारे में बोल रहे थे। कौन, एकेडमिक डेविड लॉज ने एक बार रिमार्क किया था, ये मुकुंद ने कहा, ठीक है। अम्बर्टो इको आंसर देते हैं, मे बी आई गिव द परमिशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग, मैं इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, इसलिए कर लेता हूँ। बट
इन द एंड, लेकिन अंत में होता क्या है, आई एम कन्विंस्ड, मैं खींच लिया जाता हूँ या मेरा स्वभाव है, मैं उधर आकर्षित हो जाता हूँ। आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग्स, मैं हमेशा एक ही चीज़ करता रहता हूँ। मुकुंद ने कहा, हुई चीज़, कौन सी चीज़ आप करते रहते हैं? तो अम्बर्टो इको बोलते हैं, नाउ दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, यही तो सबसे कठिन चीज़ है कि मैं आपको क्या बताऊँ क्या करता रहता हूँ। आई हैव सम फिलासफिकल इंटरेस्ट, मेरे पास कुछ दार्शनिक दृष्टिकोण है और रुचियाँ हैं। ठीक है, इंटरेस्ट मीन्स रुचि। एंड आई परस्यू देम, और मैं उन रुचियों को पालन करता हूँ, अपने मन के अकॉर्डिंग में चलता हूँ। थ्रू माई एकेडमिक वर्क, उन रुचियों को मैं अपने अकाडमिक वर्क में लगाता हूँ, जो लिखता हूँ उसमें मैं लगाता हूँ। एंड माई नॉवेल्स, और अपने उपन्यासों में लगाता हूँ। इवन माई बुक फॉर चिल्ड्रेन, यद्यप मेरी किताबें बच्चों के लिए हैं। आर अबाउट नॉन वायलेंस, और अहिंसा पे आधारित हैं। एंड पीस, शांति पे आधारित हैं। यू सी, आप तो देख ही रहे हैं। द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलासफिकल इंटरेस्ट, इसी प्रकार का मेरा दार्शनिक रुचि है जिस पर मैं बहुत ज़्यादा लिखता हूँ। एंड देन आई हैव अ सेक्रेट, और एक रहस्य की बात मैं और बताऊँ, मेरे पास एक और भी सेक्रेट है, रहस्य है। डिड यू नो, वो क्या है, आप जानते हो? नहीं जानते हो। व्हाट ही विल हैपन इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस ऑफ द यूनिवर्स, आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि इस ब्रह्मांड के जो खाली स्थान है उनको हटा दिया जाए तो क्या होगा। एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन ऑल द एटम्स, जितने भी एटम्स हैं उसमें जो खाली जगह है उनको सबको ख़त्म कर दिया जाए तो क्या होगा, मैं बता रहा हूँ क्या होगा। द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, तो ये ब्रह्मांड जो है उतना ही बड़ा बचेगा जितनी बड़ी मेरी मुट्ठी है। सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइफ्स, इसी तरह से हमारे जीवन में बहुत सारा खाली समय होता है जिनका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर अम्बर्टो इको ने टाइम मैनेजमेंट सिखाया है। आई कॉल देम इंटरेस्टिक्स, मैं उन्हीं को इंटरेस्टिक बोलता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर माई प्लेस, जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ कि आप मेरे यहाँ सपोज दैट आ रहे हो, माई प्लेस, मेरे स्थान पे आ रहे हो। यू आर इन एन एलिवेटर, और आप एलिवेटर पे हो, सीढ़ियों पे हो, लिफ्ट में हो। वाइल यू आर कमिंग अप, लेकिन जब आप आ रहे हो, आई एम वेटिंग फॉर यू, तो मैं आपका इंतज़ार भी कर रहा हूँगा। दिस इज़ एन इंटरेस्टिक्स, यही एक इंटरेस्टिक्स है। एंड एम्प्टी स्पेस, और यही वो खाली स्थान है। आपका आना और मेरा इंतज़ार करने के बीच में जो समय बचा ना, उसको मैं यूज कर लेता हूँ, वो भी मैं बर्बाद नहीं होने देता हूँ कि आपके इंतज़ार में बैठा रहूँ कुछ भी ना करूँ। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेस, उतनी ही देर में मैं काम कर लेता हूँ अपने लिए जिसमें मेरी रुचि है। व्हाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर, जब आपके एलिवेटर का इंतज़ार कर रहा हूँ, मतलब आपकी लिफ्ट का, टू कम अप फ्रॉम टू द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, जो एलिवेटर फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर आता है उसका जिस समय मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, मैं उतने ही समय में एक आर्टिकल लिख लेता हूँ, उस समय का भी मैं उपयोग कर लेता हूँ। इस तरह से मैं कम टाइम में बहुत सारा काम कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि लेखक ने बताया, इसी तरह से मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। श्री राम शर्मा आचार्य शांति कुंज के संस्थापक थे। इनके अगर काम का आकलन किया जाए तो इन्होंने अपना जीवन इस प्लेनेट पे, धरती पे 80 साल केवल जिंदा थे, लेकिन अपने 80 साल के जीवन में 800 वर्ष का काम किया। आप ताजुब करोगे, आश्चर्य होगा जब आप इनके बारे में पढ़ोगे। इसी तरह से श्रीकांत चिजकर जी हैं, आप गूगल करके देखिए, श्रीकांत चिजकर, ठीक है, ये बहुत ही मेधावी थे। इनके सामने अम्बर्टो इको वगैरह कुछ नहीं है। आप जब पढ़ोगे तब आपको अपने देश के महान विभूतियों के बारे में पता चलेगा। खैर, यूपी बोर्ड जो है वो वर्णसंकरित हो गया, हाइब्रिड हो गया, इसने अपनी क्वालिटी खो दी, इसमें कुछ बचा नहीं है। अब ये कॉपी करते करते सीबीएसई बोर्ड का ये अपने अंदर की जो अच्छी क्वालिटी थी उसको भी ख़त्म कर दिए। मुकुंद इस पर बोलते हैं, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। मुकुंद कहते हैं, हाँ हाँ, बड़ा अच्छा आप करते हैं, इस तरह से समय का उपयोग करते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति तो इस तरह से समय का उपयोग कर नहीं सकता। उसके पास जब टाइम होता है तब वो खाली बैठा रहता है, या मोबाइल चला लेता है, या कुछ कर लेता है।
योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, जैसे कि आपकी नॉन फिक्शनल राइटिंग है। योर स्कॉलरली वर्क, जो आपके विद्वतापूर्ण कार्य हैं, स्कॉलरली विद्वतापूर्ण। हैज़ आ सर्टेन प्लेफुल, वो सारे एक निश्चित ड्रामा पे हैं। पर्सनल क्वालिटी उनके अंदर है, वो अपने एक विशेष क्वालिटी से परिपूर्ण है। इट इज़ अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक, और ये एक रेगुलर अकादमिक मतलब लगातार कह सकते हैं शैक्षणिक रुचि के कारण ही ये सब हो सका है, रेगुलर एकेडमिक स्टाइल के कारण ही हो चुका है। व्हिच इज इनवेरिएबल, डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। अच्छा, इस तरह से जीवन जीना मुकुंद बोलते हैं, उस अम्बर्टो इको लेखक से बोलते हैं कि इस तरह से जीवन बिताना थोड़ा ड्राई और बोरिंग होता है, हर आदमी इस तरह से नहीं कर सकता। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड, क्या आपने जानबूझकर इन चीज़ों को ग्रहण किया है। एन इनफॉर्मल अप्रोच, जो इस तरह से आपकी रुचि है, इनफॉर्मल अप्रोच उसको उसने बोला। आर इट इज़ समथिंग दैट जस्ट कम नेचुरली टू यू, क्या आपने ज़बरदस्ती इस आदत को बनाया है या आपके अंदर ऐसी आदत प्राकृतिक रूप से है। मुकुंद अम्बर्टो इको से पूछते हैं। अम्बर्टो इको बताते हैं, व्हेन आई प्रेजेंटेड माई फर्स्ट डॉक्टरल डिस्ट्रैक्शन, जब मैंने सबसे पहले अपना पीएचडी का शोध प्रस्तुत किया, कहाँ पर, इन इटली, इटली में जब मैंने प्रस्तुत किया। डिस्टर्टेशन मीन्स होता है शोध, डिजर्टेशन पढ़ सकते हैं, डिजर्टेशन, ठीक है, इटली में प्रस्तुत किया। वन ऑफ द प्रोफेसर, उसमें से एक प्रोफेसर इटली में हमसे बोला, क्या बोला, स्कॉलर लर्न अ लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, विद्वान लोग एक निश्चित टॉपिक पर, एक निश्चित विषय पर खूब पढ़ते हैं, सर्टेन सब्जेक्ट पर लर्न अ लॉट ऑफ, खूब पढ़ते हैं। देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, फिर उनके पास बहुत ज़्यादा फॉल्स हाइपोथेसिस हो जाता है, बहुत सारे विचार हो जाते हैं। देन दे करेक्ट देम, फिर वो अपने आप को करेक्ट भी करते हैं, उन चीज़ों को करेक्ट करते हैं, सही करते हैं। एंड एट द एंड, और आखिरी में क्या होता है, दे पुट द कंक्लूजन, फिर उस विषय पर वो उपसंहार लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। यू ऑन द कंट्रेरी, लेकिन आप तो इसके विपरीत हो। टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, आपकी स्टोरी पर अगर रिसर्च किया जाए तो ये मिलता है कि आप तो इसके विपरीत हो। ये बात अम्बर्टो इको को इटली के एक प्रोफेसर ने बताई जब उसने अपनी डॉक्टरल, वो क्या कहते हैं, पीएचडी का शोध या बड़ा सा निबंध प्रस्तुत किया। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रेट्स एंड एरर, अगर मैं आपके ट्रेट्स, ट्रेल्स और एरर को इंक्लूड करूँ तो, ये प्रोफेसर ने ही कहा। एट द सेम टाइम, इसी समय, ही रिकग्नाइज्ड, उसने पहचाना, वह पहचान गया। आई वॉज राइट एंड बेंट ऑन द पब्लिश माई डिजर्टेशन, मैं सही था और मैं अपने शोध को पब्लिश कराने जा रहा था। वेंट ऑन, मैं पब्लिश कराने की तरफ था, एज अ बुक, एक बुक के रूप में। व्हिच मेंट ही, जिसका मतलब कि वह, अप्रिसिएटेड, प्रशंसा किया। इट, एट दैट पॉइंट, उस बिंदु पर, एट द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र में, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक, मुझे समझ में आ गया था कि विद्वतापूर्ण किताब क्या है। शुड बी रिटेन द वे, किस प्रकार से लिखी जानी चाहिए। आई हैड डन, और वो तरीका मैंने अपना लिया। बाई टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, अगर रिसर्च की मैं आपको कहानी बताऊं, दिस इज व्हाई, ये इसलिए है, माई एस्से ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट, मेरे निबंधों में हमेशा एक व्याख्यात्मक पहलू होता है। दिस इज व्हाई, ये क्यों होता है। प्रॉबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स, क्योंकि मैं हमेशा से ही, जब मैंने शुरू किया लिखना तो व्याख्यात्मक तरीके से ही लिखना शुरू किया। सो लेट, बहुत बाद में। एट द एज ऑफ 50, लगभग 50 साल की उम्र में मैंने लिखना शुरू किया। आई रिमेंबर, मुझे याद है कि माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थ्स, जो रोलैंड बार्थ्स थे, मेरे मित्र थे, वाज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, वो हमेशा चिंतित रहते थे, फ्रस्ट्रेटेड रहते थे, चिंतित रहते थे। दैट ही वाज एन एसेइस्ट, कि वो एक निबंधकार हैं, एसेइस्ट मीन्स निबंधकार। एंड नॉट अ नॉवलिस्ट, एक उपन्यासकार नहीं है।
ठीक है। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग, वो हमेशा, मेरा जो मित्र था वो हमेशा एक रचनात्मक लेखन करना चाहता था। वन डे आर एन अदर, किसी एक दिन या दूसरे दिन, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन मेरा वह मित्र मर गया इसको करने से पहले ही। तो क्या हुआ? आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेखक अम्बर्टो इको बताते हैं कि मैं इस प्रकार का कभी भी फ्रस्ट्रेशन अपने दिमाग में नहीं पालता हूँ। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट, मैं तो ऐसे ही कह सकते हैं कि मैंने ऐसे ही उपन्यास लिखना एक्सीडेंटली शुरू कर दिया, अवसर बस शुरू कर दिया। आई हैड नथिंग टू डू वन डे, एक दिन मैं बैठा था, मेरे पास करने को कोई काम नहीं था, सो आई स्टार्टेड, तभी मैंने लिखना शुरू कर दिया, मेरे पास काम ही काम हो गया। नॉवेल्स प्रॉबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, उपन्यास जो हैं वो मेरे रुचि को प्रस्तुत करते हैं, मुझे सेटिस्फाइड करते हैं। नावल प्रॉबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट, नावल उपन्यास जो है संभवतः मेरे टेस्ट को संतुष्ट करते हैं, जैसी कि मेरी रुचि है फॉर नरेशन, व्याख्या के लिए। मुकुंद फिर बोलते हैं, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, नावल के ऊपर बात करते हुए, उपन्यास के ऊपर बात करते हुए, फॉर बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन अ बिकमिंग स्पेक्टेकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। मुकुंद बोलते हैं कि आप तो फेमस हो गए, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू, अपने क्या कह सकते हैं कि विद्यार्थी जीवन या विद्वतापूर्ण जीवन में ही आप फेमस हो गए। यू बेंट ऑन अ बिकमिंग स्पेक्टेकुलरली फेमस, और एक विशेष प्रकार की आपकी प्रसिद्धि हो गई। बेंट ऑन मतलब बढ़ते चले गए। आफ्टर पब्लिकेशन, किसके पब्लिकेशन के बाद? द नेम ऑफ द रोज, नेम ऑफ द रोज उपन्यास जैसे पब्लिश हुआ, आप फेमस होते चले गए। यू हैव रिटन 5 नॉवेल्स, आपने तो 5 उपन्यास लिखा है। अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क, बहुत सारे विद्वतापूर्ण काम के ऊपर जो नॉन फिक्शन है। एट लीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, लगभग उसमें 20 उपन्यास जो ऐसे हैं जो नॉन फिक्शन है। अम्बर्टो इको बताते हैं 20 नहीं भैया, ओवर 40, लगभग 40 उपन्यास ऐसे हैं जो नॉन फिक्शन है। ओवर 40, मुकुंद बोल पड़ते हैं। एमंग देम, और उनमें से आ सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सेमियोटिक्स, उसमें से कुछ जो वर्क है या कुछ संकलन है वो सेमियोटिक्स पर ही है। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो इको, और लगभग बहुत सारे लोग अम्बर्टो इको से बोलते हैं, डिमांड करते हैं। दे विल से, वो कहते हैं, ओ ही इज़ द नॉवलिस्ट, वो उपन्यासकार है। जबकि अम्बर्टो इको ने क्या बताया कि हमने सेमियोटिक्स पर भी काम किया है, लेकिन हमारी पहचान उसमें न बन करके एक नॉवलिस्ट के रूप में हुई। जब मैं कहीं निकलता हूँ तो मुझे लोग नॉवलिस्ट ही बोलते हैं। डज दैट ब्रदर यू, क्या भाई आप भी ऐसा सोचते हो? अम्बर्टो इको, यस, ठीक है। बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ आ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्योंकि मैं अपने आप को एक विश्वविद्यालय का प्रवक्ता समझता हूँ, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर समझता हूँ। हु राइट नॉवेल्स, जो उपन्यास लिखता है। ऑन संडे, केवल संडे को मैं उपन्यास लिखता हूँ, अम्बर्टो इको बताते हैं। इट इज़ नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, मैं शैक्षणिक कॉन्फ्रेंस में भाग लेता हूँ, शैक्षणिक वाद विवाद में भाग लेता हूँ। एंड नॉट मीटिंग ऑफ पेन क्लब एंड राइटर्स, ना तो मैं विद्वानों की सभा में भाग लेता हूँ ना लेखकों की सभा में भाग लेता हूँ, ठीक है। जो पेन क्लब्स मतलब जो पेन के ऊपर धनी है, मतलब राइटिंग जो खूब करते हैं। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विथ द एकेडमिक कम्युनिटी, मैंने अपने आप की पहचान एक एकेडमिक कम्युनिटी के रूप में बना रखी है। बट ओके, लेकिन सब कुछ ठीक है। इफ़ दे हैव रीड ओनली द नॉवेल्स, अगर वह केवल उपन्यास पढ़ते हैं, मतलब लोग अगर केवल उपन्यास पढ़ते हैं। आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स, मैं जानता हूँ कि उपन्यास लिखने के कारण आई रीच अ लार्ज ऑडियंस, मैं बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच चुका हूँ, मैं पहुँचता हूँ। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट, जिसकी मैं आशा भी नहीं करता। टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विथ स्टफ ऑन सेमियोटिक्स, सेमियोटिक्स पर लिखने से मैं लगभग 1 मिलियन लोगों तक भी न पहुंच पाता, जबकि उपन्यास लिखने से 10 मिलियन कापी तो मेरी ऐसे ही बिक गई।
मुकुंद बोलते हैं व्हिच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक प्रश्न सर मैं और करता हूँ आपसे। द नेम ऑफ द रोज इज वेरी सीरियस नॉवेल। नेम ऑफ द रोज जो उपन्यास है वो बड़ा ही गंभीर उपन्यास है। इट इज डिटेक्टिव यार्न, ये एक गुप्तचर की तरह है, एक तार की तरह है। एट वन लेवल, एक बिंदु पर देखा जाए। बट इट आल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री से भी संबंधित है। इट इंजॉयड अ ह्यूज मास ऑफ ऑडियंस, इसने बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत ज़्यादा श्रोताओं को इंजॉयड किया इस उपन्यास ने, मतलब प्रसन्न किया। वर यू पजल्ड एट ऑल बाई दिस, क्या आप इस सबसे उबते नहीं हैं? अम्बर्टो इको कहते हैं नहीं, मैं क्यों उबूंगा। जर्नलिस्ट आर पजल्ड, अक्सर पत्रकार लोग पजल्ड होते हैं। एंड समटाइम्स पब्लिशर, और कभी कभी पब्लिशर पजल होते हैं। एंड दिस इज, ये इसलिए होता है बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर बिलीव, क्योंकि जो पत्रकार हैं और जो प्रकाशक हैं, पब्लिशर हैं, वो विश्वास करते हैं कि पीपल लाइक ट्रैश, लोगों को ट्रैश पसंद है, मतलब कूड़ा कबाड़ा चीज़ें पसंद हैं। एंड डू नॉट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, वो ज़्यादा दिमाग लगा करके किसी चीज़ को नहीं पढ़ना चाहते हैं। कंसीडर, विचार करते हुए, विचार करिए। दियर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लेनेट, इस धरती पर जैसे विचार करिए कि 6 बिलियन पीपल हैं, ठीक है। नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज। नेम ऑफ द रोज जो नावल है वो 10-15 मिलियन कॉपीज ही बिका। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर, इस तरह से मैं क्या कहते हैं, कुछ कम लोगों तक, कुछ कम मात्रा में लोगों तक मैं केवल पहुंच सका। स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स, कुछ कम पाठकों तक के ही मैं पहुंच सका। बट इट इज एग्जैक्टली, लेकिन यह स्पष्ट है, दीज काइंड ऑफ रीडर्स, इस प्रकार के जो पाठक हैं, जो उपन्यास पढ़ने वाले हैं, हु डू नॉट वांट ऐसे एक्सपीरियंस, वह इजी एक्सपीरियंस वो नहीं चाहते हैं। आर एट लीस्ट डू नॉट ऑलवेज वांट दिस, या कभी वो इस चीज़ को नहीं चाहते हैं। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर, मैं स्वयं 9 बजे डिनर करने के बाद वॉच टेलीविज़न, मैं टेलीविज़न देखता हूँ। एंड वेंट टू सी आइदर मैनी वॉयस या वनी वॉयस देखता हूँ। आर एमरजेंसी रूम, या एमरजेंसी रूम में रहता हूँ। आई इंजॉय इट, मैं इसका आनंद लेता हूँ। एंड आई नीड इट, मुझे इसकी ज़रूरत है। बट नॉट ऑल डे, लेकिन पूरे दिन नहीं, ठीक है। लेखक बताता है कि जैसे मैं डिनर के बाद टीवी देखता हूँ या अन्य चीज़ों। मुकुंद बोलते हैं कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ नावल हैव एनीथिंग टू डू विथ द फैक्ट, क्या किसी उपन्यास की सफलता में कोई ऐसी विशेष चीज़ है, ऐसा विशेष कोई तथ्य है जिसको किया जाए। इट इज़ डेल्ट विथ अ पीरियड ऑफ मेडाइवल हिस्ट्री, क्या ये मेडाइवल हिस्ट्री पीरियड के कारण प्रसिद्ध हुआ, इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के कारण प्रसिद्ध हुआ। अम्बर्टो इको बताते हैं दैट्स पॉसिबल, हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ थी जिससे वो नावल प्रसिद्ध हो गया। बट लेट मी टेल यू, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे थोड़ा बोलने देंगे। अनदर स्टोरी, मैं एक दूसरी कहानी बताता हूँ। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरी, क्योंकि मैं हमेशा कहानी के माध्यम से ही अपनी बात कहता हूँ। लाइक अ चाइनीज वाइज मैन, जैसे कि कोई चतुर चाइना का आदमी, उसी तरह से मैं कहानी के माध्यम से अपनी बात करता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर, मेरे जो अमेरिका के प्रकाशक हैं, सेड, वो कहते हैं व्हाइल सी लव्ड माई बुक, वह मेरे किताबों को पसंद भी करते हैं। सी डिड नॉट एक्सपेक्ट, वह आशा नहीं करती है, मेरी किताबों को पसंद तो करती है, अमेरिकन पब्लिशर है, एक प्रकाशक है, लेकिन वो ये नहीं आशा करती है कि मेरी किताबें या मेरे उपन्यास 3000 कापी से ज़्यादा एक कंट्री में बिकेंगी, ठीक है। सेल मोर देन 3000 कापीज इन अ कंट्री वेयर नोबडी हैज़ सीन कैथेड्रल आर स्टडीज लैटिन, क्योंकि उसके हिसाब से अमेरिका में लैटिन पढ़ने वाले या कैथेड्रल पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। सो आई वाज, अतः
मुझे सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कापीज, अतः मुझे 3000 कापी का एडवांस दे दिया गया। बट इन द एंड, लेकिन अंत में क्या हुआ, इट इज़ सोल्ड 2 और 3 मिलियन यूनिट्स। लेकिन हुआ क्या, केवल 3000 कापी का एडवांस दिया गया था, लेकिन 2-3 मिलियन कापी बिक गई यूएसए में। ठीक है। A lot of books have been written about the medieval past or before mine. बहुत सारी किताबें मेडिवल पास्ट में या मेरे पहले लिखी गई। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज मिस्ट्री, मैं समझता हूँ कि किसी किताब की सफलता एक रहस्य है। ठीक है, अम्बर्टो इको का विचार है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट, कोई भी व्यक्ति किसी किताब की सफलता की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ। इफ़ आई हैड रिटन, मैंने लिखा द नेम ऑफ द रोज 10 ईयर अर्लियर, अगर मैंने सोचो कि नेम ऑफ द रोज उपन्यास 10 साल पहले या 10 साल बाद में लिखा होता तो शायद इस तरह से सफल नहीं हुआ होता। वो एक टाइम पीरियड होता है कि किसी किताब को ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद कर लेते हैं। इट वुड नॉट हैव बीन द सेम, लेकिन वैसी पसंद आगे होगी या बाद में होगी ऐसा कहा नहीं जा सकता। व्हाई इट वर्कड एट द टाइम इन अ मिस्ट्री, यह एक काम है और समय के साथ चलना या समय के साथ किसी चीज़ को लिखना एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। थैंक्स स्टूडेंट, ये आपका लेसन ख़त्म हुआ। इसी तरह से आपको अगला लेसन मिलेगा, आप इसको 2-3 बार पढ़ें, आपका ये लेसन अच्छे से तैयार होगा, अच्छे नंबर से आप पास हों। थैंक यू।